नमस्कार, स्वदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। राजू श्रीवास्तव उर्फ गजोदर भैया अपनी जिंदगी के मंच से उतर गए हैं। सामने लोग बैठे रहे और काला पर्दा झूल गया। राजू श्रीवास्तव की बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने की खबरें बनते बनाते आखिर आखिरी खबर आ ही गई। बुधवार सुबह 10 बजे के करीब दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया और उनकी उम्र लगभग 58 साल थी। आज हम इस कार्यक्रम में उनको याद करेंगे, हमारे खास कार्यक्रम अलविदा कॉमेडी किंग में। दिल्ली में ही 10 अगस्त को एक्सरसाइज करते वक्त उन्हें हार्ट अटैक आया था। उसके बाद से ही एम्स में वो भर्ती हुए थे। इलाज में पता चला कि दिल का एक हिस्सा उनका 100% ब्लॉकेज है और पिछले 42 दिनों में कई बार उनकी सेहत की बेहतर होने की खबरें भी आती रहीं, लेकिन आखिरकार आखिरी खबर आ ही गई। राजू श्रीवास्तव एक बड़ा नाम है, खासकर के हास्य कलाकार में। उनका सपना था कि वो हीरो बने और उनका पीछा करते करते राजू श्रीवास्तव 1982 में मुंबई पहुंच गए। लेकिन जीवन तो जीवन है। पहला काम उन्हें अपना ऑटो ड्राइवर का मिला, लेकिन वहां पर भी उन्होंने अपना काम पूरी शिद्दत के साथ जारी रखा और अपने चुटकुलों से सवारियों को हंसाते रहे और उनकी मंजिलों तक पहुंचाते रहे। राजू श्रीवास्तव लंबे समय से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। लगभग 41 दिन से वो भर्ती थे। उन्हें हार्ट अटैक आया था, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान कई ऐसी खबरें भी आती रहीं, जहां सेहत से जुड़ी ये खबरें भी आई कि राजू श्रीवास्तव अब रिकवर कर रहे हैं, ठीक होते जा रहे हैं, उनकी सेहत में सुधार होता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आज जो सुबह खबर आई वो सभी को झकझोर कर गई। 2005 में ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से उन्हें एक पहचान मिली। राजू श्रीवास्तव ने कई फिल्मों में भी अभिनय किया था और उनका ये शौक था। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने हास्य की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाया और आज उन्होंने दिल्ली के एम्स के अस्पताल में आखिरी सांस ले ली है। ऐसे ही एक दिन लगातार जिस तरह से वो मेहनत करने के लिए मुंबई पहुंचे, काफ़ी स्ट्रगल भरी उनकी लाइफ रही। ऑटो चलाने का काम मिला। एक सवारी ने उन्हें एक पहला स्टेज परफॉर्मेंस का एक मौका दिलाया और उस परफॉर्मेंस के बदले उन्हें 50 रुपये मेहनताना मिला। और फिर ऐसा एक बार नहीं, रोज ऐसा होने लगा और राजू ज़्यादातर समय अमिताभ बच्चन की नकल करते रहे और उन्हीं की तरह दिखने की कोशिश भी करते रहे। तो राजू श्रीवास्तव ने अपने जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल किया और वो था उनकी मेहनत और खास करके उनकी हंसी का जो एक तरीका होता था, उनकी एक जो अलग स्टाइल होती थी, उसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। तो आज के इस मौके पर हम कुछ ऐसी आपको क्लिप्स भी दिखाते हैं जिनसे आप राजू श्रीवास्तव की उन बेहतरीन जो उनकी परफॉर्मेंस रहे, उनके जो प्रदर्शन रहे, उसको आप याद कर पाए। मैं गंगा स्नान करके निकल ही रहा था, सामने देखा नागा बाबा। अरे नागा बाबा, नागा बाबा। मैं जानबूझ के ऊपर ही देख रहा था। कौन डायरेक्ट देखे? हम नागा बाबा, मुझे आशीर्वाद दो। बोले चल हट। हम नागा बाबा, मुझे आशीर्वाद दो। बोले चल हट। हमने नागा बाबा, आप नाराज हो गया? अरे मैं कोई नागा बाबा नहीं यार, हम खुद नहा के निकले, साला मेरे को तौलिया लेके भाग गया। मैं जब मुंबई गया पहली बार तो मुंबई के लोगों ने मुझे डराया। मुंबई के लोगों ने कहा आ तो गया यूपी से, यूपी से। हाँ भैया, भैया हेलो। उधर ये चूमने का स्टाइल है, हेलो। आ तो गया यूपी से, लोकल ट्रेन में चढ़ पाएगा? हाँ चढ़ पाएंगे क्या? अरे कितना गर्दी होता है, इतना रश होता है, चढ़ने को नहीं जमेगा। मुंह उठा के आ गया यूपी से। एक आदमी शेव कर रहा है, उधर से लड़की आएगी।
अब हर घर में आदमी शेव करके खड़ा है कि शायद ऐसी ही लड़की आएगी। सब भैया लोग शेव करके खिड़की पे देख रहे हैं, आई नहीं। हम तो वही चक्कर में ब्लेड लाए हैं खरीद के, जाके देखो सीढ़ी में फंसी तो नहीं। देखिए में ऐसा काम करो कि लोग कहें भाई तुम रहने दो, हम कर लेंगे। तो राजू श्रीवास्तव की मौत की जैसे ही खबर बाहर निकल कर आई, उसके बाद से पूरे बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो शोक की लहर छा गई। राजनेता हो, अभिनेता हो, हर किसी को बड़ा दुख हुआ कि आखिर जिस तरह से राजू श्रीवास्तव ने अपनी खुद की पहचान, खुद की मुकाम और इतने मिलनसार वो सभी से रहे कि हर एक के दिल पर उन्होंने एक अलग ही छाप छोड़ी। हमारे साथ सुनील बिरथरे अभिनेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, राजू श्रीवास्तव का आज देहांत हो गया है। कितने बड़े कलाकार होने के बावजूद भी उनकी जब परफॉर्मेंस देखने को लगता था तो उससे पता चलता था कि वास्तव में उन्होंने जीवन की हर एक परिस्थिति को देखा है और वही अनुभव वो मंच पर सबके सामने रखते थे, जिससे लोगों को हंसी और गुदगुदाहट होती थी। चलिए सुनील जी से हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार राजू श्रीवास्तव अस्पताल में भर्ती रहे, उस भर्ती के दौरान तमाम तरह की खबरें आई। कई बार पहले ही उनकी मौत की खबरें भी जाहिर कर दी गईं, लेकिन उन खबरों का खंडन किया गया और कुछ समय पहले एक खबर आई कि राजू श्रीवास्तव की हालत में पहले से काफ़ी सुधार है, उन्होंने आंखें खोल ली हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि सबको हंसाने वाला, गुदगुदाने वाला आज दुनिया से छोड़कर चला जाएगा। लेकिन राजू श्रीवास्तव के जीवन की अगर हम बात करें तो कई उन्होंने संघर्ष जिस तरह से किया। मुंबई पहुंचकर 1988 में वो जब पहुंचे तो उनको पहली बार एक मौका मिला फिल्म तेजाब में काम करने का, जिसमें अनिल कपूर, जॉनी लीवर उनके साथ रहे और वहां से उनके एक बड़े करियर की एक शुरुआत हुई। चलिए हमारे साथ सुनील बिरथरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, राजू श्रीवास्तव आज नहीं रहे और इस खबर सुनने के बाद अगर बॉलीवुड की बात करें तो पूरे बॉलीवुड में शोक की खबर छा गई है। कैसे आप उन्हें याद करेंगे? सुनील जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज थोड़ी आपकी स्लो आ रही है सर। जी सुनील जी, जिस तरह से राजू श्रीवास्तव हम सबको छोड़कर अलविदा कह गए हैं, कैसे आप उन्हें याद करेंगे? जी, ये सुप्रसिद्ध कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। हम सबको हंसाने वाले गजोदर भैया आज हम सबको रुलाकर चले गए हैं। उनका जाना कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। वे एक मजे हुए कलाकार होने के साथ साथ एक बेहद जिंदा दिल इंसान भी थे। भगवान महाकाल से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन सुनील जी, अगर उनके जीवन को लेकर हम बात करें, जिस तरह से उनका संघर्ष रहा, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या आज के समय में लोग इतनी मेहनत कर पाते हैं, या इस तरह से एक हीरो बनने का सपना मन में लेकर राजू श्रीवास्तव बॉम्बे पहुंचे और सबसे पहले उन्हें ऑटो चलाने का काम मिला, लेकिन वो रुके नहीं, शिद्दत के साथ वो काम किया और एक बड़ा मुकाम हासिल किया। जी जी, उनकी इस मेहनत को आप कैसे देखते हैं आज के समय में? क्या ये लोग जो स्ट्रगल करने के लिए मुंबई जाते हैं वो इतनी मेहनत कर पाएंगे या इस तरह से अपना मुकाम बना पाएंगे? उनका काम और उनका जो तरीका है वो हम लोग के लिए, सारे कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। सुनील जी, क्या आपकी उनसे कभी मुलाकात हुई या आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला? मुलाकात हुई राजू श्रीवास्तव जी से जी, और हमारी बात भी होती रही काफी जी। और अभी 5-6 महीने मेरी पहले बात हुई, क्योंकि मुझे जो मूवी कर रहा था ना जी, तो उसके लिए हमारी बात हुई थी राजू श्रीवास्तव जी से डायरेक्ट। जी, तो क्या आपने कभी उनके साथ कोई काम किया, एक कोई मंच शेयर किया? नहीं नहीं, काम नहीं किया, बस ऐसी मुलाकात होती रही। बहुत अच्छे जिंदा दिल इंसान थे वो, बहुत अच्छा उनका स्वभाव था और उनसे मिलके ऐसे लगता नहीं था कि हम इनसे दूर हैं या संबंध कैसे हैं। बहुत अच्छे इंसान थे और ये समझिए कि उनकी आज बात हो रही है ना तो दिल बहुत दुखी है। सुनील जी, ऐसी कोई उनकी बात और बहुत अच्छी खास बात हो जो आपको बेहद पसंद हो? उनसे जब हमारी बात होती थी आमने सामने तो एक बार उनसे बोले सुनील जी लगे रहिए, बोले एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अचंभव फील करेंगे कि हुआ कैसे ये सब।
और बोले जो करता है वो निरंतर अपने काम में लगा रहता है, वो 100% अपने मुकाम पर पहुंचता है। बिल्कुल। और इसी सिद्धांत पर चलते हुए उन्होंने भी इंडस्ट्री में अपना जो नाम बनाया, अपना नाम कमाया, वो बेमिसाल है और वो अजर अमर हैं। कई दशकों तक, सालों तक लोग उन्हें याद रखेंगे और इतना अच्छा उनका जो व्यवहार था और उनकी जो कलाकार थी, अदाकारी थी, उसको लोग बेहद पसंद करते हैं। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज गजोदर भैया ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन गजोदर भैया के जाने के बाद भी लोग उन्हें सदियों तक याद करेंगे और वो बचे है उनका काम, उनकी मेहनत। अगर हम उनके सफ़र को लेकर बात करें, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि उन्होंने पहली फिल्म की और तेजाब फिल्म करने के बाद वो धीरे धीरे एक चेहरा बनकर सामने आए। दूरदर्शन पर भी 1994 के एक टीवी शो टाइम मनोरंजन में उन्हें मौका मिला था। इसके बाद ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ने राजू को तीसरा स्थान हासिल किया, जहां से उनकी पहचान बढ़ना शुरू हुई। फिर क्या था, कॉमेडी का महामुकाबला, कॉमेडी सर्कस, देख भाई देख, लाफ इंडिया लाफ, कॉमेडी नाइट विद कपिल, द कपिल शर्मा शो, गैंग्स ऑफ हसीपुर जैसे तमाम उन्होंने अपने जीवन में शो किए, जिनसे उनकी पहचान और मजबूत होती गई और उनकी जो कला थी वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। राजू श्रीवास्तव कानपुर के रहने वाले थे। 25 दिसंबर 1963 को उनका जन्म हुआ था। नाम उनका सत्य प्रकाश श्रीवास्तव रखा गया था। पिता उनके रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक सरकारी कर्मचारी थे। शौकिया तौर पर कविताएं भी लिखते थे। छुट्टियों में वो अपने पिता के साथ कवि सम्मेलनों में भी चले जाते थे। वहाँ पर बलाई काका के नाम से उन्हें पहचाना जाता था। तो राजू का ये हुनर उन्हें विरासत में मिला था। 1993 में राजू श्रीवास्तव की शादी हुई। उनकी पत्नी का नाम शिखा है। उनके 2 बच्चे हैं, अंतरा और आयुष्मान। राजू की एक बहन है और 5 भाई भी हैं। भरा पूरा परिवार अपना छोड़कर इस दुनिया को 58 साल की उम्र में अलविदा कह गए। तो राजू श्रीवास्तव के जीवन के कई ऐसे किस्से हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि राजू श्रीवास्तव जिस मंच पर, जिस कार्यक्रम में पहुंचते थे, राजू श्रीवास्तव का जैसे ही माइक पर नाम अनाउंस होता था, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जो पंडाल होता था, पूरा हॉल होता था, वो चहका जाता था। उनकी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस होती थी कि लोग कई दिनों तक उनकी वो परफॉर्मेंस को याद कर करके गुदगुदाते रहते थे। तो उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस में से कुछ परफॉर्मेंस हम आपको दिखाते हैं और आप उनकी ये परफॉर्मेंस देखिए और उन्हें याद कीजिए। काम करो कि लोग कहें भाई तुम रहने दो, हम कर लेंगे। सच में, अरे जो हंसे उसका घर बसे और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। ये तो सही है। आप मालूम है, ट्रेन स्पीड में चलती है तो ट्रेन भी हिलती है, अंदर बैठे हुए पैसेंजर भी हिलते हैं। एक लड़की ट्रेन में अपने बॉयफ्रेंड से सुनो ए, उसका बॉयफ्रेंड, हाँ बोलो, मेरे हाथ में ना, मेरे हाथ में दर्द है। अच्छा हाथ इधर लाओ, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक। सुनो। हमारे साथ अनिल रस्तोगी अभिनेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश में। आज सुबह से ही राजू श्रीवास्तव की जैसे ही खबर आई, मानो पूरे बॉलीवुड में शोक का माहौल व्याप्त हो गया हो। कैसे आप उन्हें याद करेंगे? मैं उन्हें एक बहुत ही बड़े कॉमेडियन, बल्कि एक ऐसा कॉमेडियन जिसने की कॉमेडी को एक पहचान दी करके मैं याद करूंगा। क्योंकि मेरा उनका बहुत ज्यादा मुलाकात तो नहीं थी, लेकिन मेरी उनकी पहचान बहुत पुरानी है। जब वो कानपुर में रहते थे और लखनऊ हम लोग अक्सर उनको कॉमेडी शो करने के लिए बुलाते थे। हमारे मित्र रहे हैं विजय वास्तव जी। विजय वास्तव जी ने एक बार कानपुर में उनका प्रोग्राम था तो राजू श्रीवास्तव को उसमें विजय वास्तव जी को ही बुलाया गया था। वो भी बहुत अच्छे कॉमेडियन है हमारे दर्पण ग्रुप के। तो उनके साथ मैं गया था कानपुर जी। तो वहाँ पर राजू का प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद विजय जी का प्रोग्राम हुआ था और जिस ढंग से लोग लोटपोट हुए थे, मैं उस दृश्य को अभी भी भूला नहीं। तो सर मुझे कोई याद ऐसी है राजू जी से अभी मेरी मुलाकात
2-3 साल पहले हुई थी। जी। तो उनके एक रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, रवि श्रीवास्तव जी, लेबर कमिश्नर ऑफिस में वो किसी हाई पोजीशन पे हैं। तो उनकी रिश्तेदारी लगती थी राजू जी से, तो उन्होंने मुझे बुलाया था डिनर पे, वहीं राजू जी से मुलाकात हुई थी। तो किस्से में एक बार उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद जी की नकल तो बहुत बढ़िया करते थे। तो बताने लगे कि एक बार मैंने लालू प्रसाद जी की नकल लालू जी के सामने की थी। तो मैंने कहा उनका क्या रिएक्शन हुआ होगा? वो तो बड़े नाराज हुए कि अरे बोले साहब, वो तो हंस हंस के बिल्कुल दोहरे हो गए थे देख करके कि उनको कोई इमिटेट इस ढंग से कर रहा है। तो सर और सबसे अच्छी बात जो उनकी थी वो ये थी कि वो बहुत सहजता से बात करते थे। उनकी बातों में भी जैसे जैसे आपसे बात भी करेंगे तो उसमें जो एक मुस्कुराहट का जो पुट रहता था, और हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें कुछ कॉमेडी का भी पुट हो साथ में, नॉर्मल बातचीत में भी उनके साथ रहता था। यानी कि तो उनकी जो बातें रहती थी वो भी एक चटपटे जी अंदाज जी में, जी चुटीले अंदाज में बातें रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जैसे कि वो आदमी नॉर्मल बात करता ही नहीं था, वो चुटीले अंदाज में ही बात करते थे सबसे। ये उनकी बड़ी विशेषता थी, एंड एवर स्माइलिंग फेस। और मैं तो आपको बताऊं, जब उनके बारे में 2-3 बार उनकी डेथ की खबरें आई, उसके बाद में आया कि नहीं वो तो रिकवर कर रहे हैं, हम लोग इतने आशान्वित हो गए थे कि राजू भाई जो हैं उस विपदा से निकल करके आएंगे। और जब आज खबर सुनी, बल्कि मैं आपको बताऊं, मेरे एक अभी मित्र की डेथ हुई थी कोविड पोस्ट कोविड में। तो जब उनकी तबीयत बहुत खराब थी तो मैंने यही मैसेज दिया, मैंने कहा देखो राजू इतनी बड़ी मुसीबत से झेल करके उनकी तबीयत इंप्रूव कर रही है, आप भी निकलोगे। चलिए तो सर, बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम वो बातें शेयर की जो वास्तव में राजू श्रीवास्तव को, गजूधर भैया को एक दिलदार आदमी बनाती हैं। उनके व्यक्तित्व उन्होंने जो बनाया है वो इसी वजह से बनाया है कि लोगों के दिल में वो बसते हैं। हमारे साथ हिमानी शिवपुरी अभिनेत्री हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश में आपका। आज धन्यवाद धन्यवाद। आज राजू श्रीवास्तव इस दुनिया में नहीं रहे, कैसे आप उन्हें याद करेंगी? कैसे याद करूंगी जैसे सब याद कर रहे हैं गजोदर भैया के रूप में। वो इतने बढ़िया एक्टर थे, और साथ में उससे भी बढ़िया वो इंसान थे। और उनके साथ मेरी बहुत सारी मुलाकातें हैं, और उनके साथ जितने भी बिताए हुए पल हैं वो सब मेरी आंखों के सामने गूंज रहे। तो वो इतने मतलब हंसमुख, और उनके साथ मतलब पता ही नहीं लगता था, घंटों बीत जाते थे, पता ही नहीं लगता था इतना समय बीत गया। उनके साथ मैंने वो शोज और फिल्में कई करी हैं, लेकिन जिसमें हमारा एक लंबा आउटडोर था वो था मैं प्रेम की दीवानी हूँ, राजश्री प्रोडक्शन में। तो उसमें वो न्यूजीलैंड आए, आउटडोर उसका न्यूजीलैंड में था। तो वो कोई शो करके आ रहे थे, तो हम रास्ते भर पूरा साथ गए, और फिर वहां भी जितना न्यूजीलैंड में, तो वो उनकी मस्ती और वो जो उनके किस्से और शोज में वो क्या करते हैं वो सब बातें, और पूरे टाइम जो भी उनके साथ रहता था सेट में, इतना उसका मनोरंजन करते थे वो, बहुत ही बढ़िया। मतलब उनके कुछ भी पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स थे वो कभी उनके चेहरे पर झलकती नहीं थी, वो हमेशा एंटरटेन ही करते थे। और इन दिनों तो वो बहुत एक्टिव भी हो गए थे पॉलिटिक्स में, यूपी के फिल्म बोर्ड के अध्यक्ष थे, और सबको बड़ी मदद की उन्होंने, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को। तो बहुत अच्छे इंसान थे, और उनको याद करके बस एक मुस्कान आती है। और यही भगवान से प्रार्थना है कि वो जहाँ भी हैं सुखी रहें। उन्होंने सब लोगों को बहुत एंटरटेन किया है, और उनका कोटि कोटि धन्यवाद। और ये एक बहुत बड़ी क्षति है कि एक बहुत अच्छा इंसान और एक बहुत अच्छा एक्टर हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने खो दिया है। और हमारे राजनीतिक क्षेत्र में भी मुझे लगता है वो बहुत आगे बढ़ते, जी, तो एक बहुत बड़ी क्षति है। जी हिमानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजू श्रीवास्तव को सब लोग याद कर रहे हैं, और याद करना इसका एक कारण भी है, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से ढाला था कि सभी, चाहे नेता हों, राजनेता हों, सभी उनके दीवाने थे। और उनकी जो अदाकारी थी, फनकारी थी, वो बेहतरीन थी और सबसे जुदा थी। और यही वजह थी कि राजू श्रीवास्तव ने एक अपना अलग ही मुकाम बताया। चलिए, जिस तरह से राजू श्रीवास्तव की जैसे ही खबर आई मौत की, उसके बाद से तमाम राजनेता और अभिनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं।
मन को तन को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हम लोगों के बीच में शारीरिक रूप से नहीं हो। ये बहुत पीड़ादायक है। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आप जो है सरवाइव करके और मनोरंजन की दुनिया में फिर अपने तरीके से लोगों की सेवा। और चलिए, हमारे साथ रजा मुराद अभिनेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजा मुराद जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश में आपका। आज सुबह से राजू श्रीवास्तव की जैसे ही मौत की खबर आई तो पूरे देश में शोक की लहर छा गई। कैसे आप उन्हें याद करेंगे? चलिए, हम रजा मुराद जी से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको और प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। लगातार उनकी मौत की खबर के बाद से अभिनेता और नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई। आपकी ये दुखद खबर पता चली, विश्वास करना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काश आज का दिन नहीं आता। 40 दिन से आप जो जंग लड़ रहे थे, हम रोज़ प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा। लेकिन हम कॉमेडियंस के लिए और कॉमेडी की दुनिया के और कॉमेडी के चाहने वालों के लिए आपने ये जो। और चलिए, हमारे साथ रजा मुराद जुड़ गए हैं, अभिनेता। सर, स्वदेश में आपका स्वागत है। राजू श्रीवास्तव की आज मौत की दुखद खबर सामने आई, पूरे देश में शोक की लहर छा गई। कैसे आप उन्हें याद करेंगे? वो मेरा एक करीबी दोस्त नहीं था, वो मेरे छोटे भाई की तरह था। और मैं उसे तब से जानता हूं जब वो परिश्रम कर रहा था। फिल्म जादूगर के सेट पर आए थे वो जॉनी लीवर से मिलने। तो मैंने कभी पहले उनका नाम नहीं सुना था, लेकिन कुछ उन्होंने अपने आइटम्स मुझे दिखाए और इतना मैं प्रभावित हुआ से कि मैंने प्रकाश मेहरा जी से कहा कि जरा इस लड़के को देखिए, कितना टैलेंटेड है ये। तो बहुत उसने परिश्रम किया और उसके बाद टीवी से जो उसे एक जगह मिली, लोकप्रियता मिली, ख्याति मिली, यश मिला, बहुत कम लोगों को मिलता है। और वो सिर्फ और सिर्फ जो उसका टैलेंट है उसके आधार पर उसे इतनी ख्याति प्राप्त हुई और घर घर वो जाना जाने लगा। ना सिर्फ लोग उसे जानते थे, उसे बहुत पसंद करते थे और बहुत ही सादे स्वभाव का इंसान था वो, बहुत सादे स्वभाव का। सर, उनकी कोई ऐसी कोई खास बात हो जो आपको बेहद पसंद हो कि हाँ, इस बंदे के अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी है? वो हर ईद पर कोई ना कोई भेंट लाते थे मेरे लिए। और पिछले 2 साल जब कोविड था तो सारी बिल्डिंगों के दरवाजे बंद थे, किसी को भी बिल्डिंग के अंदर आने की अनुमति नहीं थी। तो उसने मुझे फोन किया कि रजा भाई, मैं आपके लिए एक छोटी सी भेंट लाया। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे मौके पर भी वो मेरे लिए भेंट लाया। वो उसका प्यार था मेरे प्रति और बहुत ही सादा तबीयत थी, तबीयतन फकीर था वो। टैलेंट का वो बादशाह था और तबीयत का वो फकीर था। तो वो फकीर बादशाह था। कभी शोहरत ने, दौलत ने, इज्जत ने, कभी उसका व्यवहार जो है वो बदला नहीं। वही का वही राजू था जो पहले हुआ करता था। और बहुत कम लोग उसका असली नाम जानते हैं। उसका असली नाम था सत्य प्रकाश। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा ये जो राजू तुम्हारा नाम है, यही माँ बाप ने रखा है या प्यार का नाम है? तो उसने कहा नहीं, मेरा असली नाम जो है वो सत्य प्रकाश है और इसी नाम से अब मैं जाने लगा। तो और उसके अंदर का जो गजोधर था वो हमेशा जिंदा रहा। वो कानपुर का एक भोला भाला सीधा साधा जो गजोधर था वो हमेशा उसके दिल में रहा, उसकी आत्मा में रहा। तो
बिल्कुल। और पुण्य का खास काम- करके उनकी जिस तरह से जो गजोधर की जो उन्होंने अपना एक नया नाम बनाया इंडस्ट्री में, और खास करके मंच पर आकर जो गजोधर भैया के नाम से उन्होंने प्रदर्शन किया, वो बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में बास कर गया। और यही वजह रही कि लोग राजू श्रीवास्तव को कभी नहीं भूल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव ने जिस तरह से अपना मुकाम हासिल किया, और खास करके स्टैंड अप कॉमेडियन में उन्होंने जिस तरह से अपना मुकाम बनाया, वो वाकई काबिले तारीफ है। चलिए कुछ रिएक्शंस और आपको सुना देते हैं। जिस तरह से लगातार उनकी मौत की खबर आने के बाद से राजनेताओं और अभिनेताओं की कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मेरे लिए तो पहले स्टैंड अप कॉमेडियन रहे हैं, मेरे लिए क्या करोड़ों लोगों के लिए। और जिस तरीके से वो लोगों की मिमिक्री करते थे और हंसाते थे, आज वाकई वो सबको रुला कर चले गए। काफी बार अवार्ड फंक्शन में और पार्टियों में हम मिले हैं। राजू भैया का जाना कानपुर के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जो किसी भी तरह से पूरी नहीं करी जा सकती। राजू भैया ने जो कोर्स किया था उसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वो अपने आप अंदर से निकलती है। राजू भैया ने कानपुर की एक राजू श्रीवास्तव एक अच्छे कलाकार और स्टेज के कलाकार रहे हैं। पूरे देश को उन्होंने हंसाया, गुदगुदाया, और लेकिन खुद भी हंसाते हंसाते सबको अपने जो चाहने वाले से रुला के गया। एक अच्छे इंसान हमारे बीच। राजू श्रीवास्तव आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना। तो सबको हंसाने वाला आज सबको रुला कर चला गया, और हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि राजू श्रीवास्तव जहां भी हों, ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।